तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, एम्परर चियू जो होता है वो जियाओ यान से बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हें एम्परर यान और जो एम्परर हुआंग की डिसेंडेंट है उन दोनों को चैलेंज करना होगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि क्या आप श्योर हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन दोनों के हाथों से मुझे बिटवाना चाहते हो, क्योंकि वे दोनों ही मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन छोड़ो, अब वैसे भी अभी ये फाइट जो है वो नहीं होने वाली, तो इस फाइट के अंदर तो काफ़ी टाइम है। लेकिन चूंकि तुमने मुझे अपना वारिस जो है वो बना लिया है, तो इसीलिए तुमने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा था मुझे वो सिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर कौन सी एबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हो। क्योंकि अगर आंट मास्टर की बात की जाए तो वो यहाँ पर थंडर प्रैक्टिस करती है, और अगर उसी के साथ में सिस्टर चोंगवा की बात की जाए तो वो हेवनली फायर को प्रैक्टिस करती है। और चूंकि तुम भी तीन एंसेस्टर गॉड में से एक हो, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि आपकी एबिलिटी जो है वो उनकी एबिलिटी से कम नहीं होने वाली। तो क्या आप इस जूनियर को जो आपकी एबिलिटी है जो वो नहीं दिखाओगे, कि ताकि जो तुम्हारी जूनियर है उसकी थोड़ी आंखें खुल सके? जो सुनते के साथ ही एम्परर चियो जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम मेरी एबिलिटी के बारे में जानना चाहती हो। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि इस आसमान के नीचे कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं है जहाँ पर कि कोई राजा ना हो, या फिर एक भी सिटी ऐसी नहीं है जिसका कि कोई राजा ना हो? जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो मिंग से पूछती है कि इसकी बात का मतलब क्या है। जो सुनने के बाद मिंग बोलती है कि मुझे लगता है कि ये कहना चाहता है कि पूरा का पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो ज़मीन होती है उसके ऊपर है किंग का कब्जा होता है, और इसी के साथ में यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी के ऊपर भी किंग का ही कब्जा होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये हमें किंग की पावर का यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता है। जो सुनने के बाद जियाओ नैन बोलती है कि क्या किंग की पावर? लेकिन ये तो यहाँ पर अपने लिए वारिस को ढूंढ रहा था ना, तो इसे जैसे ग्रैंड मास्टर किन्यू और जो चैंग हुआ है उन्हें पावर मिली है, उसकी तरह ही पावर मुझे भी देनी चाहिए थी। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो एम्परर चियो होता है उसे उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि लड़की तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो, ठीक है मुझे एक वेपन दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। जो सुनने के बाद जियाओ नैन पूछती है कि आपको किस लेवल का वेपन चाहिए। जो सुनकर एम्परर चियो बोलता है कि कोई भी दे दो। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ नैन जो होती है वो एम्परर चियो को कोई चीज़ जो होती है वो दे देती है, जिसे देखने के बाद एम्परर चियो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि लड़की आखिर इस चीज़ का मतलब क्या था। और अब हमें पता लगता है कि जो जियाओ नैन होती है उसने एम्परर चियो को एक टूटा हुआ नाइफ जो होता है वो दिया होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। जो सुनकर अब जियाओ नैन जो होती है वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाते हुए एम्परर चियो से बोलती है कि बात हुआ है कि मेरी फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, इसीलिए मैं इसी टूटे हुए नाइफ का इस्तेमाल करती हूँ। जो सुनकर पीछे से मिंग जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि मेरे पास में काफ़ी सारे वेपन हैं जो कि सीनियर सिस्टर ने मुझे दिए थे, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं इनमें से एक वेपन निकाल कर तुम्हें दे दूँ? और उसके इतना बोलते के साथ ही एम्परर चियो जो होता है वो जियाओ नैन से बोलता है कि चाहे ये नाइफ टूटा हुआ हो या फिर ये किसी भी काम का ना हो, लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को ध्यान से देखना। और इतना बोलकर एम्परर चियो जो होता है वो उस नाइफ के अंदर अपनी पावर को डालकर उसे एक बहुत ही बेहतरीन स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और उसे स्वॉर्ड बनाने के बाद जो जियाओ नैन होती है उसे देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अब तुम इसे चेक कर सकती हो। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो भी अब उस स्वॉर्ड को पकड़ लेती है, और उस स्वॉर्ड को देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गजब है, क्योंकि ये तो टॉप लेवल का मैजिक वेपन बन गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो नाइफ जो होता है वो दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जो देखने के बाद जो जियाओ नैन होती है वो डिसअपॉइंट होते हुए बोलती है कि ये तो दोबारा से पहले जैसा ही हो गया, क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि मैं इसे कैसे चेंज करूँ? जो सुनकर एम्परर चियो दोबारा से उसे बोलता है कि आसमान के नीचे कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं होती जिसके ऊपर कि किंग का कब्जा ना हो, या फिर इस आसमान के नीचे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसके ऊपर कि किंग का कंट्रोल ना हो, चाहे ड्रैगन हो या फिर स्नेक हो, लकड़ी हो या फिर बेकार घास हो, सभी की सभी मुझे अपना किंग मानती है। और यही मेरी एबिलिटी है जो कि मुझे गॉड ऑफ यूनिवर्स का मास्टर जो है वो बनाती है। तो इसीलिए अब चाहे इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी मॉडल सब्जेक्ट हो या फिर कोई लिविंग क्रिएचर हो, अगर वो वेपन की कैटेगरी के अंदर आता है तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर उसका पूरा पोटेंशियल जो है उसे बाहर निकाल सकता हूँ। और चाहे उस वेपन की कल्टीवेशन जो है वो मुझसे चाहे नीचे हो या फिर मुझसे ऊपर हो, लेकिन उसके बाद भी जब तक वो वेपन जो है वो मेरे हाथ में रहेगा उसे यहाँ पर मेरी बात जो है वो माननी पड़ेगी। उस वेपन के ऊपर पूरी तरह से मेरा कंट्रोल होगा, और उससे जो चाहे वो मैं करा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि मैं समझ गई, अगर हमारे पास में इस प्रकार की एबिलिटी है तो उसका इस्तेमाल कर कर हम दूसरे लोगों के जो वेपन है उन्हें भी फाइट के दौरान कंट्रोल कर सकते हैं। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। जो सुनते के साथ ही एम्परर चियो जो होता है वो उससे बोलता है कि ये जो भी तुम कहना चाहती हो तुम मेरी इस एबिलिटी से कर सकती हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें मेरा काम जो है वो करना होगा। एम्परर यान और एम्परर हुआंग की जो डिसेंडेंट है तुम्हें उसे मेरे लिए हराना होगा, तो क्या तुम मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरा करोगी?
जो सुनकर जियाउनैन जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप जिससे भी मुझे फाइट करने के लिए बोलोगे मैं करूँगी। अगर वाटर में जाने के लिए बोलोगे तो जाऊँगी, फायर में चलने के लिए बोलोगे तो चलूँगी। जो सुनने के बाद एम्परर चियू पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनकर जियाउनैन बताती है कि मेरा नाम जियाउनैन है। जो सुनते के साथ ही एम्परर चियू जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो ब्लड लाइन इनहेरिटर है, तो इसीलिए हमारे बीच में मास्टर डिसाइपल वाला रिलेशनशिप नहीं होगा। तुम्हें मुझे मास्टर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आज से तुम्हें जियाउनैन बोलूँगा और तुम मुझे अंकल बोल सकती हो। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जो सुनकर जियाउनैन भी ओके बोल देती है। जो सुनकर एम्परर चियू जो होते हैं वह वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए जियाउनैन से बोलते हैं कि ठीक है, अभी के टाइम पर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर जो है वो इनफ नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक अपना अपीयरेंस जो है उसे मेंटेन कर नहीं रख सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटी और पावर जो है वो बढ़ती जाएगी, उसी के साथ में मैं भी थोड़ा थोड़ा पावरफुल होता जाऊँगा, जिसके बाद मैं अपने अपीयरेंस को और भी लंबे टाइम तक यहाँ पर मेंटेन कर रख पाऊँगा। और मैं धीरे धीरे कर तुम्हारी बॉडी से भी बाहर आकर जो तुम्हें एबिलिटी है वो सिखाता रहा करूँगा, ताकि तुम और भी जल्दी पावरफुल बन सको। और अभी के लिए मैं तुम्हारी बॉडी के लिए आराम करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर जियाउनैन भी ओके बोल देती है और जो एम्परर चियू होता है वो दोबारा से जियाउनैन की बॉडी के अंदर चला जाता है। जो सुनने के बाद अब मिंग जो होती है वो आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जो सुनने के बाद जियाउनैन उसे बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि जो डिवाइन पीस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस और रेयर होते हैं, लेकिन ये डिवाइन पीस नहीं है बल्कि ये जीनियस गॉड एंसिस्टर है। तो इसीलिए मैं नहीं जानती हूँ कि ये मेरे लिए कर्स बनेगा या फिर मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब मुझे समझ में आया कि ग्रैंड मास्टर ने ऐसा क्यों कहा था कि अगर मैं इसके यहाँ पर अप्रूवल नहीं ले पाई तो वे मुझसे इसे वापस ले लेंगे। लेकिन अभी के लिए वो ओल्ड मैन जो है वो आराम करने के लिए जा चुका है, तो इसीलिए वो कुछ टाइम तक बाहर नहीं आने वाला। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो अपना ट्रेनिंग का पीस है इसके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम हुई है इसके बारे में बात करते हैं। और इतना बोलकर जो मिंग होती है वो अपने फ़ोन को निकाल कर जैसे ही चेक करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि ग्रैंड मास्टर बिल्कुल सीरियस थे, उन्होंने मेरा कन्वर्सेशन डिवाइस जो है उसके सिग्नल को ब्लॉक कर दिया है, जो कि अब यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी। मिंग ज़रा मुझे अपना मोबाइल देना। जो सुनकर मिंग जो होती है वो अपने मोबाइल को निकालते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम इसी की बात कर रहे हो। जो सुनने के बाद जियाउनैन भी उसे बोलती है कि हाँ, ये मुझे दे दो। जो सुनने के बाद जो मिंग होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम मास्टर से कांटेक्ट कर उन्हें बताने वाली हो कि यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन जो एंजल सिस्टर थी उसने तो कहा था कि वो मास्टर से कांटेक्ट करने के लिए जा रही है। जो सुनते के साथ ही जियाउनैन उसे बोलती है कि क्या तुमने ध्यान नहीं दिया था, आंट मास्टर बाई किंग की जो सोल थी वो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से बाहर आई थी। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि आंट मास्टर ने अपनी सोल के साथ में कुछ किया था ताकि वो उस मोमेंट से बचाने के लिए हमारी मदद कर सके। तो इसीलिए कुछ टाइम बाद में जो उनकी सोल है वो वापस से उनकी बॉडी के अंदर चली जाएगी। तो मैं यहाँ पर उन्हें एडवांस में ही इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ ताकि वे इस चीज़ के लिए तैयार रहे। कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्लैक रो वाली वोमेन जो है वो आंट मास्टर की सोल को ढूंढ ले, जिससे कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इतना बोलकर अब वो मिंग के डिवाइस को यूज करते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी, जो ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने केवल मेरे ही डिवाइस के सिग्नल को ब्लॉक किया है, तुम्हारे नहीं। और इतना बोलकर अब जियाउनैन जो होती है वो बाइकिंग की कॉल लगा देती है और बाइकिंग को कॉल लगाते हुए बोलती है कि आंट मिस्टर बाइकिंग, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रही हो। और इतना बोलकर अब उन दोनों में थोड़ी बातें जो होती है वो होने लगती है। और उसकी बातों को सुनने के बाद जियाउनैन बोलती है कि अच्छा, तो तुम सक्सेसफुली अपनी बॉडी के अंदर वापस जा चुकी हो और जो ब्लैक रोब वाली वोमेन थी वो आपको टच भी नहीं कर पाई, जैसे कि आपसे उम्मीद की ही जा सकती थी। ठीक है, तो आंट मास्टर जो ग्रैंड मास्टर है उन्हें उस ब्लैक रो वाली वोमेन के बारे में बता देना। और हाँ, हम लोगों की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ठीक है और यूनजी भी पूरी तरह से ठीक है और वो आपको शुक्रिया अदा भी बोलना चाहती है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि मिंग को एकदम से वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जो देखने के बाद जो जियाउनैन होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि ठीक है, मैं कुछ देर में बात करती हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर काम कर लूँ। और इतना बोलकर अब जियाउनैन जो होती है वो मिंग से पूछती है कि मिंग क्या हुआ। जो सुनने के बाद जो मिंग होती है वो उसको बताती है कि कोई चीज़ जो है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से कोई पर्सन जो होता है वो सीधे उन लोगों की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद जियाउनैन बोलती है कि क्या ये लोग अभी भी हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे जैसे ही उस पर्सन को देखती है तो वे दोनों ही शॉक हो जाती है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जियाओ यू होती है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। और अब जियाओ यू को देखने के बाद वे बोलते हैं कि बेवकूफ़ लड़की, जैसे कि हमने तुमसे उम्मीद ही की थी, फाइनली तुम उन लोगों को छोड़कर आ गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जियाओ यू की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जिसे देखने के बाद मिंग और जियाउनैन उसकी तरफ जाने ही लगती है। लेकिन तभी जियाओ यू चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे पास में मत आना, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक टेंटिकल जो होता है वो एकदम से बाहर निकल कर आता है, जो कि बाहर आते के साथ ही जो जियाओ यू होती है उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। और अब वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलती है कि सिस्टर प्लीज़ यहाँ से चली जाओ।
और जियाओ यू के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वो टेंटिकल दोबारा से उसे ज़मीन के अंदर खींच लेता है, जो देखने के बाद मिंग उसकी तरफ भागते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे उसे बचाना होगा। जो सुनकर जियाओ नैन उसे रोकते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो ज़मीन होती है वो टूटने लगती है और ज़मीन के अंदर से कुछ अजीब सी चीज़ें जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है। जिसे देखने के बाद जियाओ नैन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये एनर्जी तो लगता है कि उन लोगों का जो प्लान है वो सक्सेस हो गया। और जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक क्रिएचर जो होता है वो निकल कर बाहर आता है, जिसे देखने के बाद जियाओ नैन बोलती है कि ये तो लॉर्ड ऑफ इटर्नल नाइट रियलम है, जिसका नाम इविल गॉड काइनर है। और अब जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।